नमस्कार दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं कि आप कौन सा बिजनेस करें 2021 में, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में शामिल मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी सर जी ने बताया है कि आपको 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि इसमें दुनिया के जो यंगेस्ट करोड़पति बने थे मिस्टर जे पॉल गेट्टी ने, उन्होंने बताया कि आपको एफएमसीजी से प्रोडक्ट रिलेटेड होना चाहिए पहला ये, और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिल जाता है। उन्होंने दूसरा कहा था कि आपका जो बिजनेस है आपके ऊपर 3% और आपके टीम के ऊपर 97% डिपेंड होना चाहिए। ये उनके दो नियम हुए। तीसरा नियम आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। ये तीनों नियम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं। तो वहीं पर मैं आपको बताता हूं कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमें बिजनेस के बारे में समझना चाहिए। दरअसल बिजनेस 2 टाइप्स के होते हैं, पहला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है, हमें वहां पर 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लगाने की जरूरत होती है। वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आप 15, 20 हजार, 50 हजार का प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वहीं पर देखें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें जमीन की आवश्यकता पड़ती है, हमें रेंट लेना पड़ता है। वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको लैंड की जरूरत, दुकान की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पर देखें ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें कर्मचारी रखना पड़ता है, वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमें कर्मचारी रखना नहीं पड़ता है। वहां देखें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको कम से कम 3 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप कपड़े का खोले, किराने का खोले, फैक्ट्री कुछ भी का, तो आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 5 साल का। वहीं पर अगर देखें ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इस काम को करते करते अर्निंग के साथ लर्निंग दोनों आप कमाते और सीखते दोनों एक ही साथ जाते हैं, और 3 से 5 साल में आप इस काम को सीख कर परफेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप एक अच्छा इनकम लेना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं। अगर आपने कहीं पर दुकान खोला है और बगल में वहीं पर एक और व्यक्ति है, अपने कपड़े का दुकान खोला है और दूसरा व्यक्ति भी कपड़े का दुकान खोल लेता है, तो आपका जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है, आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अगर कोई बिजनेस आपके साथ शुरू करता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहती है, क्योंकि इसमें और ऐसा रहता है कि आपका वो जो बिजनेस करेगा आपके साथ जो आया है उसका कुछ % आपको मिलते रहता है हमेशा। तो इसमें कंपटीशन नहीं है, जबकि इसमें कंपटीशन है। वहीं पर देखें तो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है वो रिस्क फैक्टर से भरा हुआ है, क्योंकि आपने अपना समय भी लगाया है, 3 से 5 साल उस काम को सीखने में लगाया है। वहीं पर आपने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए आपने लगाया है या 20 लाख रुपए लगाया है। वहीं पर ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपने 15, 20 हजार, 40, 50 से बिजनेस शुरू किया है, आपको रिस्क नहीं है। और इसमें ऐसा है कि अगर आप एक अच्छा रैंक अचीव कर लेते हैं तो खुदा न खास्ता अगर जो इस पर्सन है रैंक होल्डर है वो नहीं रहता है, तो उसके जगह में उसके नॉमिनी उसकी माता पिता या वाइफ या उसके बच्चे हो सकते हैं, उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। और वो जिस रैंक पे आज 50,000 से 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वही पैसा उनके नॉमिनी में जो जिनका नाम है उनको आना स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यह बिजनेस तो मुझे बहुत ही शानदार लगा, क्योंकि अगर इस बिजनेस को आज मैं शुरू करता हूं और खुदा न खास्ता किसी को पता नहीं है कि कब तक कौन जीवित रहेगा, कब क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और आज इस बिजनेस से 8 से 10 हजार रुपए रिटेल, एसटीबी, ईटीसी करके मैं ले रहा हूं। आप भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।